हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए इनमें क्या पूछा है। लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं इनको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है x² - 3x - 10 = 0। तो देखिए ये जो 10 लिखा हुआ है लास्ट वाला, इस 10 के हमें दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जो माइनस करने पर, यानी उन फैक्टर्स में माइनस करने पर 3 बन जाए। तो ये 10 के दो फैक्टर कैसे होंगे, यानी 10 को देखिए 10 किस टेबल में आता है। 10 देखिए 2 के टेबल में भी आता है, 2 5 या 10 होते हैं, और 5 के टेबल में भी आता है। तो 5 2 या 10 हुए। तो 5 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना बचता है, यहाँ 3 बचता है। तो अगर यहाँ प्लस लगा होता तो प्लस करके इतना बनाते, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस करके इतना बनाएंगे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए x² माइनस, इसकी जगह पर लिखना है हमें, कितना लिखना है 5 - 2 और फिर ये x - 10 = 0। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि हमने 10 के दो फैक्टर किए थे। एक था 5 और दूसरा था 2, और इसमें से 5 में से 2 माइनस करने पर ये 3 बन गया है। तो देखिए हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस और ये इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये x² तो यही रहेगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा 5x, और ये माइनस बाहर है तो अंदर का ये साइन बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और फिर माइनस का 10 = 0। तो देखिए ये आ गया है। अब क्या करें, इसके पेयर्स बना लें। देखिए एक पेयर ये है और एक पेयर ये, दो पेयर बनकर तैयार हो गए यहाँ पर। तो इसमें देखिए पहले पेयर्स में हमें क्या कॉमन नज़र आता है, देखिए x कॉमन है इसमें। तो यहाँ से जब x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ जब x निकल गया, यहाँ से x² में से x² को जब x डिवाइड करेगा तो x रह जाएगा। तो यहाँ x बचा, माइनस जब 5x को ये x डिवाइड करेगा तो यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए आगे प्लस, ये x तो इसमें कॉमन है नहीं, 2 और 10 है। 2 और 10 किस टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो 2 आएगा। तो 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा यहाँ -2 5 जा 10, यानी 5 टाइम गया = 0। अब यहाँ से देखिए सम में x - 5 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो कॉमन है। तो x - 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या रह गया, x यहाँ रह गया और यहाँ +2 यहाँ बचा = 0। और हमें देखिए 0 फाइंड करने हैं, यानी रूट इसके क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये 0 जो है इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे x - 5 = 0। तो x = ये इधर उठ के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 5। तो x = यहाँ से आ गया, ये 5 आ गया, x = अब इसी तरह से इसको करेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे, x + 2 = 0। तो x = ये उठ के इधर को जाएगा, तो 0 - 2, तो x = -2। तो इसके रूट्स कितने आ गए, इसके रूट्स आ गए 5, -2। ये इसके दो रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। सिमिलरली हम इसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें अकेला x² था, देखिए यहाँ x² के साथ कोई नंबर लगा दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो बाद वाला नंबर है ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और तब इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर्स करने के बाद में फिर माइनस करके 1 आना चाहिए। 1 यहाँ 1x है। तो देखिए 6 2 जा 12 हो गया। तो इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पर 1 बच जाए। तो देखिए 12 के कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है,
और 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन 4 से इसकी बात बनेगी क्योंकि 4 3 12 होते हैं, 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1 बचा। तो इसकी जगह पर हमें लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन है, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा x और यहाँ 2 2 जा 4 प्लस का 2 बचा। इसमें देखिए माइनस है तो यहाँ 3 कॉमन है, 3 और 6 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर का साइन बदलेगा तो यहाँ बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सब में x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा, 2x और माइनस का 3 बचा, ये इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग इसके 0 इक्वल कर लें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 2, एक रूट ये आ गया हमारा। अब इसको लेंगे हम 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 3 और 2x इज इक्वल टू ये 3 रहा। अब यहाँ से 2 हटाना है यानी x निकालना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से रूट्स कितने आ गए इस वाले इक्वेशन के, पहला आ गया माइनस का 2 और दूसरा आ गया 3/2। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, ये 1/8 आ रहा है, तो 1/8 के तो हम फैक्टर नहीं कर सकते, दो इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को हटाना होगा। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम इसका अपॉन 1 करें, इसका भी अपॉन 1 करें, उसके बाद में इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम आएगा 8, तो 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, x² माइनस 1 8 जा 8 और 8x हो जाएगा ये, प्लस 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 1 हो गया इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऐसे करके, तो ये हुआ 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और 8 की मल्टीप्लाई ही 0। अब क्या करना है, देखिए यहाँ x² के साथ 16 लगा है, यहाँ 1 है, तो इसकी 16 की और इस 1 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 16 ही आएगी, यानी 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 आया। अब इस 16 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जो प्लस करने पर 8 बन जाएं, तो देखिए 16 के ऐसे दो फैक्टर हुए, 4 4 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए आपके, 8 हो गए, तो हमें 8 बनाना था। अब यहाँ लिखेंगे हम 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 16x², अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस का 4x, फिर ये माइनस का हो जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ इसमें 4 और 16 4 के टेबल में आता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से और x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से, 4 4 जा 16, 4 और x से ये डिवाइड करेगा इसको x² को, तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ 4x को 4x डिवाइड करेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है और वो भी माइनस का, तो अंदर का साइन बदल जाएगा, 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब सब में ब्रैकेट कॉमन है हमारा, 4x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए अलग अलग 0 इक्वल कर लेंगे, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 और 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए यहाँ से दूसरा वाला जो हमारा ये जो आया है फैक्टर, तो ये दोनों ही सेम हैं, तो इससे भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से रूट्स हमारे आ गए 1/4, 1/4। ये रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं और यही हमारे सबके आंसर हैं। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें
दैट्स ऑल।